जय हिंद दोस्तों। अनिल सर एक चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आप लेटर देख रहे हैं दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के पक्ष में बेंगलुरु बेंच के द्वारा रेलवे बोर्ड को जारी किया गया ऑर्डर है। रेलवे बोर्ड को रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स की ग्रुप डी में भर्ती के लिए 90 दिनों के अंदर एक पॉलिसी पब्लिश करनी है। और भी कई सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखें तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। काफी सारे लोगों का, काफी सारे कैंडिडेट्स का कहना है, मानना है कि रेलवे में जीएम पावर लागू हो चुका है। इस ऑर्डर को देख करके आपके पास भी ये ऑर्डर का लेटर पहुंच चुका होगा। और आप नीचे कमेंट करके एक बात जरूर बताइएगा, क्या आप रेलवे में जीएम पावर लागू होने से खुश हैं, या आप चाहते हैं कि रेलवे में जीएम पावर लागू होने के बजाय ग्रुप डी के भर्ती में कोटा को बढ़ा दिया जाए, रेलवे अप्रेंटिसशिप का, या टेक्नीशियन में भी कोटा दे दिया जाए, या कोई ऐसा भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के सिलेक्शन का जो है ग्रुप डी में ट्रांसपेरेंसी हो, जिसको एक अच्छी प्रक्रिया के तहत रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स का ग्रुप डी में सिलेक्शन हो। क्योंकि काफी मेहनत करते हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स, और एक साल के लिए टेक्नीशियन तक का काम करते हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप, तो इन्हें भी टेक्नीशियन में भी मौका जरूर देना चाहिए। इन्हें भी कुछ कोटा जो है टेक्नीशियन में भी देना चाहिए। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी धन्यवाद जरूर करिएगा एसडब्ल्यूआर की टीम को, जिन्होंने ये ऑर्डर पारित करवाया। क्योंकि 2021 से ही ये लोग लगे हुए थे, इन्होंने कोर्ट केस किया और आज ये ऑर्डर पास हुआ है। ठीक है, ये तो देखिए ऑर्डर का जो लेटर है हमारे पास 1 महीना लेट से आया है, लेकिन ये एक ऑफिशियल है, एक ओरिजिनल है, ओरिजिनल कॉपी है। ठीक है, देखिए इसमें जब कोर्ट केस हुआ था तो इसमें एक जानकारी दी गई थी। कहा गया था कि आरबीई नंबर 136 2004, थोड़ा मिसप्रिंट है, जिसमें रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स को ग्रुप डी में जीएम पावर के तहत पहले भर्ती हो जाती थी। वैकेंसी डिले होती थी तो उसको उस पोस्ट को वैकेंट रखने के बजाय उसको भरने के लिए रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स को उसमें भर दिया जाता था। क्योंकि ज्यादा समय तक वैकेंट रहेगा तो उसका काम कौन करेगा, काम आज देखिए उसी का नतीजा है कि आए दिन इतनी पटरियों से ट्रेन उतर जा रही है, जबकि पहले ऐसा देखने को बहुत कम मिलता था या अब नहीं मिलता था, लेकिन अब आए दिन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। क्योंकि पहले मेंटेनेंस होते रहता था, लेकिन फिलहाल मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं है। इन्होंने बताया, इसकी जानकारी इन्होंने दिया है। और इस इन्होंने ये भी बताया कि आरबी नंबर 71 2006 आया 21/6/2006, जिसमें ग्रुप डी में 20% का कोटा रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट का रिजर्व कर दिया गया। और भी कई सारी जानकारी इसमें दी गई है, इसमें दिया गया है। देखिए तो थोड़ा हमको पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है। यहाँ पे एक लाइन और लिखा है तो अच्छे से हमको नहीं समझ आ रहा है पढ़ने में, लेकिन यहाँ तक हमको समझ आ रहा है कि एज सच देयर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप मे बी गिवन अपॉइंटमेंट एज सब्स्टिट्यूट इन द कैटेगरी ऑफ ट्रैक मेंटेनर ऑफ दे आर मेडिकली फिट। अगर रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट मेडिकली फिट होते हैं तो उनको ट्रैक मेंटेनर के कैटेगरी में अपॉइंट कर दिया जाए। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि जो वैकेंसी है ट्रैक मेंटेनर का, उसको खाली नहीं रखा जा सकता है, उसको डे बाय डे भरा होना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रैक को मेंटेन कौन करेगा, पोस्ट खाली रहेंगी तो उसी पोस्ट के लिए इन्होंने सजेस्ट किया है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स को भर दिया जाए। तो इसी को देखते हुए एक ऑर्डर दिया गया है। हालांकि इसमें ये ऑर्डर भी देखिए डिले आया है, ये 2021 का ही ये लेटर है, और हमारे पास ये जो ऑर्डर पारित हुआ है 22/7 को ही ऑर्डर पारित हो गया है। जो बेंगलुरु बेंच ने ऑर्डर दे दिया है कि 22/7 को ही, 26/7 को लेटर निकला है, लेकिन वहां से हम पब्लिक नहीं किया गया। पब्लिक देखिए पब्लिकली आज हुआ है, और इनको 90 दिनों के अंदर जो है पॉलिसी बनानी है। तो 1 महीना गुजर चुका है, 2 महीना का समय है। 2 महीना में रेलवे बोर्ड क्या करेगी, क्या इस केस को और आगे बढ़ाएगी, या जीएम पावर को लागू कर देगी या नहीं करेगी, अभी जो है रेलवे के हाथों में ही है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि 100% लागू हो चुका है। मेरे पास कुछ लोगों का कहना भी है कि नहीं 100% लागू हो चुका है, आप वीडियो बना दीजिए कि नहीं लागू हो गया है, लेकिन हमें कहीं लिखित नहीं मिला, इसलिए आपको इस वीडियो में नहीं बता रहे कि 100% लागू हो चुका है। लेकिन
लेकिन अगर ऐसा लागू हो जाता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इससे नुकसान क्या है और फायदा। तो आप जानते ही हैं फायदा क्या है। रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट का ट्रैक मेंटेनर के पोस्ट पर उनकी भर्ती होनी शुरू हो जाएगी। अभी देखिए एसडब्ल्यूआर के देखिए यहाँ पे दिया गया है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव का है, बेंगलोर बेंच का है। लेकिन अगर ये लागू हो जाता है, काफी सारे बच्चे बोले हैं कि अगर लागू हो जाता है तो क्या बेंगलोर के ही बच्चों, एसडब्ल्यूआर के ही, हुबली के ही बच्चों को मौका मिलेगा? तो नहीं। अगर ये लागू हो जाता है तो सभी रेलवे बोर्ड में धीरे धीरे लेटर आना शुरू हो जाएगा। फिलहाल तो ये अभी ऑर्डर दिया गया है, 2 महीना आपको इंतजार करना पड़ेगा। 2 महीना के बाद और इसके पहले ही रेलवे का ग्रुप डी का भर्ती आ जाता है, तब तो आपको 20% कोटा के तहत होना होगा, या फिर भर्ती इसकी वजह से डिले हो जाएगी। नया पॉलिसी बनेगा, देखते हैं पॉलिसी में क्या रहता है, कैसे रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स की आगे भर्ती होगी। अभी आपको 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप कह रहे हैं कि 100% कंफर्म है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी हमें उम्मीद है कि या नहीं, हम नहीं कह सकते क्योंकि हमको लिखित नहीं मिला है, ठीक है। बाकी यही जानकारी थी, हमने आपको इसकी जानकारी दिया कि ऑर्डर पास हो चुका है, 3 महीना का समय दिया गया है, 1 महीना बीत चुका है और 2 महीना बचा हुआ है। देखते हैं 2 महीना बाद रेलवे बोर्ड क्या निर्णय लेती है, रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए कुछ बेहतर करती है या नहीं करती है। लेकिन करना तो चाहिए रेलवे को, क्योंकि इतना मेहनत से डिग्री लेते हैं। बाकी रेलवे पर छोड़ते हैं, अभी 2 महीने का समय है, 2 महीने के अंदर कोई पॉलिसी बनाती है। जैसे कोई अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर हम काफी सारे मटेरियल्स दिए हुए हैं आपके तैयारी के लिए। आप तैयारी में लगे रहिए, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो, ALP का हो, नेवी ट्रेड्समैन जैसे कई सारी भर्तियों के लिए हमने काफी मटेरियल्स दिया हुआ है, ठीक है। आप तैयारी में लगिए, जैसा भी होगा GM पावर लागू हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो 20% तो कोटा आने वाले भर्ती उसमें देखेंगे। लेकिन इन्हें कोटा भी बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए GM पावर लागू कर दिए तो ठीक है, और नहीं कर रहे तो इन्हें कोटा बढ़ा देनी चाहिए, टेक्नीशियन में कोटा देनी चाहिए। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करिएगा। बाकी जो जानकारी थी हमने आपको दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।